हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं वादी अल खऊद में, ओमान में है ये वादी अल खऊद। इस जगह की सिटी का नाम है सीब सिटी का नाम है। इधर बहुत गर्मी पड़ रही थी, ऊपर से 1-1.5 घंटे का रास्ता था, हमारे घर से बहुत दूर था ये रास्ता ना। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। हमने बहुत ज़्यादा व्यू इंजॉय किया। ऊपर से मेरा कैमरा अटक गया, जो अभी व्यू दिखाना था इसके ऊपर यही व्यू आया था। माशाल्लाह से व्यू बहुत प्यारा आया था। ये सीप की सबसे बड़ी पुलिस स्टेशन थी, अंदर ही सब कुछ सहूलत है, पुलिस वालों के लिए सब सहूलतें थी। अंदर मस्जिद भी थी, बहुत कुछ था अंदर ना, पर मुझे थोड़ी पता, मैं थोड़ी पुलिस वाला हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था। मुझे बस यही पता था अंदर बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं। फिर हमने दिखाया आपको बस लाइट पोल्स, ऊपर से थोड़ा सा सूरज ही दिखा सका, क्योंकि यही तो होता है सब कुछ दिखाने वाला, और तो कुछ दिखाने वाला नहीं होता। फिर बड़ी मुश्किल से हमने ये दिखा पाया आपको, कैमरा ही पता नहीं कहीं पे अटक गया था नीचे से ना, सेल्फी स्टिक से। फिर यही दिखा पाया मैं आपको व्यू, बहुत प्यारा था, ऐसा लग रहा था आर्टिफिशियल है। फिर ये छोटा सा गांव आया था, बहुत छोटा सा गांव था। फिर ये घर आए, इधर सिर्फ ओमानियों के लिए घर होते हैं, बाकी जो बाहर की कंट्रीज़ के होते हैं उधर ना सिर्फ फ्लैट दे सकते हैं, फ्लैट में रहते हैं वो लोग ना। जैसे पाकिस्तानी हर कोई ना फ्लैट में रह सकता है, ओमानी बस ओमानी गल्फ़ कंट्री जैसे अरेबियंस ही अपना बस घर बना सकते हैं। ओमान में क्या, कहीं पे भी गल्फ़ कंट्री में ना ऐसा ही होता है। फिर ये मैंने बहुत थक गया, मैंने अपने भाई को दिया, उसने डिस्को कराते हुए व्यू दिखाया आपको। पता नहीं ये छोटी सी वादी आ गई थी, छोटा सा रिवर था ये वादी रिवर, पता नहीं क्या था, स्ट्रीम थी ये, जिसके अंदर गर्मी की वजह से पानी नहीं था। फिर हमने देखे बहुत प्यारे प्यारे ना, पता नहीं क्या थे वो, जो देखा था मैंने वही देखा था। हाँ, मुझे बाद में पता चला वो तो सूखे पहाड़ थे, मैंने वीडियो रोक के वापस से किया। फिर हमने देखी बहुत प्यारी मस्जिद, ये बहुत बड़ी थी, सीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इस जगह का नाम था मस्जिद इस्लाम। देखने में छोटी थी, अंदर से बहुत बड़ी थी। मैंने वो लोग अंदर से दिखाने नहीं थे दे रहे। फिर ये मेरे पापा के दोस्त की गाड़ी आगे निकल गई, हमने कहा हम भी आगे निकलते हैं, हम क्यों पीछे रहे। फिर हमने इधर से इतनी प्यारी दिखी, इतनी प्यारी सिटी देखी, बहुत प्यारी थी ये सिटी ना। अंदर हमने बहुत थोड़ा सा ही घूमा था, बहुत थोड़ा सा। फिर हम लोग वापस से निकल पड़े। यह ओमान की ब्रांचेज़ है, मॉल ऑफ ओमान, यहाँ पे पूरे ओमान में फैली हुई हैं ब्रांचेज़ ना। मैं बहुत तेज़ी से बोलता हूँ, आप लोगों को पता नहीं हंसी आ रही है कि नहीं आ रही, पर मुझे ऐसे ही बोलने आता है, मैं बहुत तेज़ी से बोलता हूँ। फिर हमने देखा रेगिस्तान के कुछ सूखे सूखे पहाड़, ये ना समझना इधर से रेगिस्तान स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नहीं होता। फिर हमने देखा ये सूरज, छोटा सा सूरज यानी फ्लैश लाइट, ये फ्लैश हमारे पीछे पीछे सूरज आ रहा था। ये वो जो ओमान का फ्लैग है ना, वो पुलिस स्टेशन ही था। फिर देखो कितने प्यारे ओमानियों के घर होते हैं। हमें ओमान में जितनी मर्जी गर्मी पड़ती हो, लेकिन व्यू बहुत प्यारा है। ओमान बहुत प्यारी कंट्री है। ऐसा लग रहा था गाड़ी तेज़ स्पीड में भी ऐसा लग रहा था सूरज हमें चपेड़े मार रहा है, क्या क्यों आ रहे हो गर्मी में, गर्मी खानी है क्या। फिर हम वादी के बहुत करीब आ गए थे। देखो ये वादी का छोटा सा हिस्सा था जहाँ पे छोटे छोटे घर थे, ये विलेज था, छोटा सा घर, नज़र नहीं आ रहे होंगे, पता नहीं क्यों, कैमरा नहीं था ना सही, इसलिए। देखो कितनी प्यारी जगह थी ये, छोटे बड़े बड़े फ्लावर्स है, और बहुत मज़ा आया। बदोबदी कहने लगा था, लेकिन बहुत मज़ा आया। मोए की समझ नहीं आई, बदोबदी भी आ गया था। फिर हम वादी के अंदर आ गए, बहुत करीब ही आ गए हैं, बस अंदर एंटर होना बाकी था। देखो ये बजरी थी, बजरी नहीं थी, ये पत्थर से स्टोन थे। अगर उर्दू समझ आ रही है पत्थर थे, इंग्लिश समझ आ रही है स्टोन थे। फिर मेरे बाबा के दोस्त कहते हैं अंदर ही चलते हैं, इधर से चलते हैं, बहुत ख़राब रास्ता था। हम लोग टोटल 3 फैमिली मेम्बर्स थे, 2 आगे निकल गए थे क्योंकि हमें रास्ता नहीं था आता, इस वजह से बहुत हमने मज़ा किया उधर ना, बहुत ज़्यादा ही आगे जाना था, इसलिए अंदर गंदा पानी भी था, इस वजह से हमने कहा कार लेके ही चलते हैं। ऊपर पता नहीं कौन आ गया था रास्ते में, हमने देखा इतना गंदा पानी है तो सही है कार में ही आ गए, अच्छा किया हमने कार में आके। हम वादी में एंटर हो गए, लेकिन सूरज पीछा नहीं छोड़ा। यकीन मानो ये सूरज नहीं है, हमारी फ्लैश लाइट है। सूरज कौन सा करीब आता है दूर जाता है, चंद्रयान थोड़ी है जो आता जाता रहेगा। देखो हम लोग एंटर हो गए, गंदे पानी ने हमारा स्वागत किया। फिर ऊपर देखो कितना प्यारा घर बन रहा था। सूरज कहता है स्वैग से करेंगे सबका स्वागत,
सूरज ने कहा स्वास्थ्य करेंगे सबका स्वागत। उसके बाद ना मैं 2 बार ही कह दी हूँ। फिर मैंने कहा था ये बहुत प्यारा घर बन रहा है। ये 2 साइडों वाला था, एक यहाँ से थी और एक दूसरी साइड से दिख रहा था, लेकिन ये नहीं था कि रिकॉर्ड हो पाया, ये अगला हिस्सा ही था, लेकिन बहुत बड़ा बंगलो था। ये हम लोग आ गए वादी के अंदर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जो पानी क्रॉस किया था बहुत मज़ा आया था। ये छोटी बहन ने मेरी बहन ऐसा पानी वाला व्यू देख के बहुत खुश होती है। वो 1.5 ईयर्स की है। उर्दू में बोलता हूँ, 1.5 साल की है वो। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे एंजॉय होती है पानी में ना। हमने स्पीड रेस की, कैमरे की भी और कार की भी। पत्थर स्टोन से थे बहुत ज़्यादा ना, और इधर बहुत ज़्यादा कैमल, शीप थी, लैम्प थे, और चरवाहे जो होते हैं ना वो ये लेके आए थे, बहुत ज़्यादा ही कैमल इधर बैठे हुए थे। वापसी पे ना ओमानी लोग जो होते हैं वो ही ऐसे लाते हैं। हमारी कार से थोड़ा सा पीछे ही ना इधर ओमानी कैमल का दूध भी बेच रहे थे। हमने एक बॉटल ली थी बस। फिर हम लोग पहुँच गए थे वादी में, पर मेरा कैमरा गिरते गिरते बच गया था। मेरी बहन ने पकड़ा हुआ था, गिरते गिरते बच गया था। फिर मेरे दोस्त ने और मैंने पानी में जंप लगाई। बड़ा ठंडा पहले था लग रहा, और ऊपर से पहाड़ जो गंदे थे ना, गर्म थे ना, उस वजह से ना ऊपर से जूते पहनने पड़ गए। ये देखो मेरी बहन कैसे देख रही थी, पता नहीं कैसे देख रही थी। पानी में बैठी हुई थी, वो पानी में बैठ कर बहुत इंजॉय कर रही थी, स्टोन्स के साथ खेल रही थी। और ये नेचुरल वाटर है, ओरिजिनल नहीं है, यानी आता है, साफ़ पानी होता है। पता नहीं साफ़ होता है यानी, मुझे भी नहीं नेचुरल का पता। फिर मैंने घूम के जंप लगाई। फिर हमने स्विमिंग का चैलेंज किया। घूम के जंप जो लगाई थी वो सही नहीं लगी। फिर हम लोग निकल गए मॉल ऑफ मस्कत के लिए, वो भी मोबेला में था, MABELLA मोबेला। फिर ना बहुत स्लो हो गई थी हमारे कैमरे की स्पीड। हम लोग बस पहुंच गए थे। पहले इन शॉप्स के साथ ही ना नमाज के लिए मस्जिद थी, बहुत प्यारी मस्जिद थी। मैं आपको अंदर से व्यू भी दिखाऊंगा। हम लोग इधर रुके। फिर ये देखिए मस्जिद कितनी प्यारी थी। कैमरा नहीं था सही हो रहा, इसलिए ज़मीन कारपेट ही दिखा था। देखो बस कारपेट ही दिखा था, और इधर कोई भी नहीं था, बस 3 फैमिलियाँ थी। हम लोग जो थे बाबा के जो फ्रेंड्स थे। फिर हम लोग आए एक्वेरियम में, मॉल के अंदर एंटर हो गए थे। देखो कितनी बड़ी बड़ी फिशेस, और ये ओरिजिनल है, फेक नहीं है। ये बनाई मेरा मतलब पता नहीं क्या था, बनाई नहीं गई। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन ये ओरिजिनल फिशेस थी। देखो कितनी प्यारी फिशेस हैं। फिर मैंने देखी असल वाली शार्क्स। मैं तो हैरान हो गया, मैं तो बहुत खुश हुआ। फिर मैंने ना शार्क्स देखता रह गया। मेरी छोटी बहन फिशेस देख के बहुत खुश होती है, वो तो देख के चीखें मारने लग पड़ी थी। देखो कितनी प्यारी शार्क थी। मैं तो शार्क ही अब बोलूँगा, क्योंकि मुझे शार्क ही अच्छी लगती हैं। शार्क बहुत ज़्यादा थी इधर ना। फिर हमारे दरमियान में रात में भी सूरज आ गए, यानी फ्लैश लाइट फिर से आ गई। पता नहीं फ्लैश लाइट को हमारे साथ क्या मसला हो रहा था। जब बंद की, फिर आगे से थोड़ी सी फिशेस देखी। फिर ये शार्क्स देख के ऐसे भागने लग पड़ी थी। देखो कितनी बड़ी शार्क थी। देखो बहुत बड़ी शार्क थी ये ना, बहुत बड़ी शार्क थी। इतनी मोटी शार्क थी ना, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये भी शार्क थी। फिर देखो ये दूसरी छोटी शार्क थी, बेबी शार्क थी। इस वजह से कोई भी डर नहीं था। कहता है हम क्यों डरे इस बच्चे से। फिर हमने देखी एक चाइना की औरत पानी में लेटी हुई थी, पानी मसाज करा रही थी, जो पूरी चाइना वाली सी लग रही है। आप लोग खुद ही देख के बताएं, कमेंट में बताना क्या लग रही थी। फिर मैं और मेरे बाबा लोग बैठे, मेरी बहन आ गई रास्ते में अंदर ना। फिर बाबा फिश देख रहे और अपने दोस्तों से बातें कर रहे। मेरे बाबा भी बच्चों की तरह है, फिशेस एंजॉय कर रहे थे। मैं तो वो देखो कितनी बड़ी फ़िश थी, उसका नाम नहीं मुझे आता। शार्क के अलावा और पफ फिश के अलावा किसी का नाम नहीं आता। और मेरी बहन आ गई थी रास्ते में। देखो बहुत प्यारी प्यारी फिशेस थी, और ये बहुत बड़ा एक्वेरियम था ऊपर नीचे। और ये आंटी जी फिर से आ गई थी हमारे रास्ते में। हमारे रास्ते का कांटा थी, शार्क ने भी उसको मुँह नहीं लगाया, ऊपर से निकल गई थी उसको। आंटी जी हमें देखती रही थी सोते हुए, चाइना की आंखों वाली आंटी। फिर हमने देखी ऊपर से बहुत छोटी छोटी फिशेस। देखो शार्क देखे डर गई थी। ऊपर से हम इनको खाना भी डाल सकते थे अलग से फीस देके।
और तो और इसके लिए ऐसी जगह थी, कुछ पैसे दे के ना हम अंदर ज़्यादा सा देख सकते थे। फिर ये मेरे बाबा के दोस्त का बेटा था, आ गया नू, फिर मैं और मेरी बहन और मेरा भाई देखते रहे थे। मैं तो शार्क को ही देखता रहा था। फिर मेरा भाई मुझे लेके गया, मेरी बहन भी कहती है मैंने भी आना है। वो भी इधर आ गई मेरे पीछे। फिर मैंने शार्क की रिकॉर्डिंग की, सिर्फ शार्क की, बाकी की रिकॉर्डिंग ना मेरी बहन करती रही। मैंने कहा मैंने तो बस शार्क की करनी है, मुझे शार्क की अच्छी लगती है। फिर मैंने शार्क की रिकॉर्डिंग की। फिर देखो कैसे मछली फ़िश पता नहीं कैसे बर्ड की तरह कैसे जा रही थी अपने विंग्स को हिलाते हिलाते। फिर ये देखो कितनी बड़ी शार्क थी, ये बहुत बड़ी शार्क थी। ये देखो कितनी बड़ी शार्क्स। देखो हर जगह सिर्फ मैं शार्क ही दिखाऊंगा। पहले तो मैं इसको देख के समझा था मरमेड है। फिर देखा, बाबा ने बताया तो शार्क कैसी है। ऊपर वाले हिस्से में आए थे इसलिए ज़्यादा शार्क की थी। फिर हमने व्यू खराब करके, कैमरा खराब करके देखा अलग शार्क। फिर ये ऊपर से वो सफाई कर रहे थे क्योंकि ऊपर ख़राब हो गया था ना, पानी की वजह से व्यू नहीं था सही आ रहा। ऊपर जो बच्चे आ रहे थे ना वो गन डाल रहे थे। फिर हमने नीचे से देखी बड़ी खतरनाक सी शार्क। हाँ देखो कितनी प्यार, मोटी मोटी आंखें मोती जैसी, और उसका मुंह बहुत नुकीले दांत थे। और देखो कि कैसे आ रही, जैसे हम मूवी नहीं देख रहे शार्क वाली। आप लोगों को तो नहीं लग रहा होगा क्योंकि पूरा व्यू नहीं ना आ रहा आपको वैसा। और हमने जो देखा था हमें तो यकीन ही नहीं था हो रहा कितनी प्यारी जगह। फिर हमने बहुत ज़्यादा ही शार्क देख ली, मैंने तो बहुत ज़्यादा ही शार्क देखी। देखो कितनी ज़्यादा मैं शार्क देख रहा हूँ। ये ओरिजिनल बहुत बड़ी शार्क थी। फिर ऊपर से भी मैंने देखा, ऊपर मैं अकेला गया था। फिर हमने देखी पेंगुइन, और मैं आपको बता नहीं सकता नीचे कितना ज़्यादा पानी था। 1-2 फुट था पानी ना। फिर जब कैमरा बंद हुआ 2-3 पेंगुइन्स ने ना पानी में जंप की। उस वक्त कैमरा ऑफ था, इस वजह से नहीं कर पाया। फिर मैंने अपने टिकटॉक के लिए छोटी सी क्लिप डाली, पर सही नहीं थी बन पाई, जूते पहने हुए थे इस वजह से मेरा मुँह ही नहीं था आ रहा। फिर हमारे ऊपर वाले हिस्से में हमने देखा बहुत प्यारी प्यारी जगह। लंदन टावर पता नहीं क्या था, मुझे तो नहीं ना नाम आता, मैं लंदन थोड़ी गया हूँ। लंदन का भी था, एल्फिल टावर भी था, लेकिन पाकिस्तान का कुछ भी नहीं था। बहुत हमने इंजॉय किया व्यू ना, बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग आगे से ही, हमने ऊपर इसलिए आए थे, हमने खाना खाना था KFC, हमने ऊपर से खाई। ये मैं आगे सबसे आगे आगे जा रहा था। देखो मैं आगे जा रहा था, ये मेरे बाबा ने व्यू बनाया था। बाबा को रिकॉर्डिंग नहीं ना आती इसलिए। इधर मैं बस आप लोगों को लोग ही दिखाऊंगा। मैं गिरने लगा तो लाइट के ऊपर मैं चढ़ रहा था, मुझे आंखों में पता नहीं क्या हो गया, इसलिए मैं गिरने लगा था। फिर हमने देखा, हमने नीचे जाने का कहा, लेकिन बाबा के दोस्त कहते हैं आगे जाके पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं फिर हम नीचे जाएंगे। मैंने वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं की थी, हम अलहदा से गए थे ना, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। फिर हमने देखी तो बहुत ठंडी जगह, थोड़ा 5-6 रियाल का एक था, ऊपर से बहुत ठंडी जगह थी। अंदर हमने जाके भी देखा था हल्का सा, उन्होंने कहा था यस आप लोग चेक कर लो फिर जाना। हम लोग नहाए हुए थे, इस वजह से हम लोग अंदर नहीं गए थे इस वजह। और हमने फिर से एक्वेरियम में आ गए। मैं शार्क देख के ना डर गया सब, मैं शार्क देख के, इतनी बड़ी शार्क थी। फिर मैंने उसको आगे हाथ रख लिया कि हाथ पे कुछ करे, ऐसे ऐसे आए, वो तो नहीं आई, लेकिन दूसरी फिशेज आ गई थी। ये पता नहीं लेपर्ड जैसी फिश थी, ऊपर डॉट से बने हुए थे। पहले तो हम अपनी कार ढूंढते रह गए, फिर जब कार मिली हमने इतना सा व्यू बनाया था, वो व्यू नहीं था बनाया निकलते हुए का। फिर हम लोग वही नमाज वाली मस्जिद वाली एरिया से हम लोग वापस घर के लिए निकले। तकरीबन रात का 1-1:30 बज गया हुआ था, पहुँचते 2-3 बज जाने थे। इस वजह से हमें बहुत थकावट हो गई थी। हमें बस फुटपाथ ही रिकॉर्ड हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा ना फुटपाथ ही हुआ था। देखो कितनी प्यारी जगह थी। हम आ गए राउंड अबाउट पे। राउंड अबाउट बहुत लंबा था, पता नहीं ज़्यादा ही हमने चक्कर लगा लिया था इधर से घूमते हुए ना। इधर बहुत ज़्यादा ही ट्रीज़ होते हैं और स्टोन्स होते हैं, पता नहीं कैसा स्टोनेज सी जगह है। पहाड़ ही पहाड़ है, माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, एक ही बात है पहाड़ जो माउंटेन्स की। और फिर हमने चक्कर लगाए, वापस गए यू टर्न लेके। फिर बहुत लंबा था रास्ता था, रात में बहुत अंधेरा हो गया हुआ था। उस वक्त कार भी बहुत थोड़ी थी। छोटे दोनों बहन भाई ना सो गए थे थकावट की वजह से। ये मैं ही रिकॉर्डिंग कर रहा था सारी ना। देखो बहुत थोड़ी सी कार सी गुजरी थी। फिर हम लोग ने अंदर वाला रिकॉर्ड किया, शीशा गंदा होने की वजह से सही रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। देखो कितना गंदा था,
देखो मेरा पिंक कलर का कवर लगाया हुआ है मोबाइल पे, शीशे में दिखा होगा। फिर हमने लंबा सा रिकॉर्ड किया, ये वाला एरिया ना लंबा सा, बहुत लंबा रिकॉर्ड हुआ था। फिर बाबा ने कहा ये देखो स्पीड, फिर मैंने कैमरा भी स्पीड पे कर लिया, थोड़ी सी स्पीड थी इस वक्त ना। फिर हमने आगे जाके ज़्यादा तेज़ कर ली, 5th गियर डाल लिया। फिर देखो लाइट्स हम लोग देखते रहे, इतनी प्यारी लग रही थी लाइट्स ना। फिर हमारे बाबा के दोस्त की कार दूसरी वाली गई। सो गाइस जल्दी मेरा एक और व्लॉग आएगा, मंडे को हम लोग निकलेंगे सलाला के लिए, बहुत कमाल का व्लॉग होगा। मुझे भी नहीं पता कितने कमाल का व्लॉग होगा, इंशाल्लाह जल्दी से आएगा, तो 2-3 दिन में आ जाएगा, मंडे है। और फिर मैं आपको अपना टिकटॉक का अकाउंट देता हूँ, मिर्ज़ा साहब 56, और फॉलो कर लेना, लाइक भी कर लेना। फिर ये एक और कार निकली, लेकिन वो हमारे बाबा के दोस्त की नहीं थी, कार ज़्यादा हो गई थी क्योंकि सलाला से इधर से रास्ता जा रहा था ना। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हर व्लॉग आप लोग को जल्दी से मिल सकें। आप लोग देखो फिर अंधेरा हो गया काफ़ी सारा, फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल टेक केयर, गुड बाय।